अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर, रुबीली आवाज और डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक, एक्टिंग में कैरियर बनाने के लिए एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी। हीरो बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन नाकामयाब रहे तो निगेटिव किरदारों में ऐसी जान भरी कि हीरो पर ही भारी पड़ने लगे। वो 50s और 60s के टॉप एक्टर्स में शुमार थे, लेकिन वक्त ने ऐसा मुंह फेरा कि जिस रोबीली आवाज के दम पर वो बॉलीवुड पर राज किया करते थे, वही आवाज खो गई। वो तो जिंदा रहे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। शराब और स्मोकिंग ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर्स में शुमार रहमान की। हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो अब तक शायद ही पता होंगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ आखिर तक। रहमान का जन्म 23 जून 1921 को लाहौर में एक पठान परिवार में हुआ। हालांकि जब ये छोटे ही थे तब इनका परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर आ गया था। इनकी पढ़ाई लिखाई जबलपुर में ही हुई थी। यहीं के रॉबर्टसन कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने साल 1942 में बतौर पायलट रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। रिटेनिंग के लिए पूना चले गए, लेकिन इनका मन इस नौकरी में नहीं लगा। इनकी मंजिल तो कहीं और थी। उन्होंने अपने मन की सुनी और नौकरी छोड़ छाड़ कर पूना की एक फिल्म कंपनी ज्वाइन कर डाली। प्रभात फिल्म कंपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, जिसकी स्थापना साल 1929 में जाने माने फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर की थी। रहमान यहीं पर फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखने लगे। उस जमाने के दिग्गज फिल्म डायरेक्टर विश्राम बेडेकर ने उन्हें अपना थर्ड असिस्टेंट बना लिया। एक इंटरव्यू में खुद रहमान ने बताया था कि प्रभात स्टूडियो का माहौल उन्हें बहुत पसंद आता था। हालांकि उन्हें बेडेकर का असिस्टेंट बनने से कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन स्टूडियो में मिलने वाली सुविधाएं उन्हें खासा आकर्षित करती थीं। वहां स्विमिंग पूल था, जिसमें वो गर्मियों के दिनों में खूब डुबकियां लगाया करते। वहां घोड़े भी थे, जिन पर सवार होकर उन्होंने घुड़सवारी भी सीखी। रहमान को फिल्मों में एक्टिंग का मौका मिलने का भी किस्सा बड़ा मजेदार है। असल में विश्राम बेडेकर के बाद उन्हें डीडी कश्यप को फिल्म चांद के लिए असिस्टेंट करने का मौका मिला। इस फिल्म के गाने के लिए कुछ एक्स्ट्रास की जरूरत थी। बाकी सबका इंतजाम तो हो गया, लेकिन डीडी कश्यप को एक पगड़ी वाला पठान भी चाहिए था। रहमान पठान तो थे ही, उन्हें पगड़ी बांधनी भी आती थी। जैसे ही इस बात का पता कश्यप को चला, उन्होंने उन्हें तुरंत एक्स्ट्रास में शामिल होने को कह दिया। रहमान ने भी मौके को तुरंत लपक लिया, पगड़ी बांधी और भीड़ में खड़े हो गए। लेकिन डायरेक्टर साहब ने उन्हें थोड़ी जिम्मेदारी और दे दी। असल में रहमान को गाना खत्म होने के बाद 2 लाइनें और बोलनी थी। कहने को तो ये 2 ही लाइनें थी, लेकिन इन 2 लाइनों को बोलने में ही रहमान के पसीने छूट गए। रहमान ने एक के बाद एक 30 रीटेक लिए। आखिरकार डायरेक्टर साहब झल्ला उठे और उन्हें वहां से दूर जाने को कह दिया। निराश हताश रहमान वहां से चले तो गए, लेकिन सेट पर मौजूद प्रभात स्टूडियोज के पार्टनर शेख फत्ते लाल को उनमें न जाने क्या दिखा। उन्होंने उन्हें दोबारा बुलाया और सीन शूट करवाया। पूरे 50 रीटेक के बाद वो शॉट ओके हो पाया, लेकिन कश्यप अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने यही लाइनें दूसरे कलाकारों से भी शूट कराई और एडिटिंग में रहमान वाले हिस्से को काट दिया। यानी रहमान ने पहली बार एक्टिंग तो इसी फिल्म में की थी, लेकिन उसे फिल्म से हटा दिया गया था। ये बात रहमान को इस कदर चुभ गई कि उन्होंने उसी दिन फैसला ले लिया कि वो एक्टर तो बनकर ही रहेंगे। उन्हें एक्टिंग का मौका मिला साल 1946 में। ये फिल्म थी हम एक हैं। फिल्म भी प्रभात फिल्म कंपनी की ही फिल्म थी। इसमें रहमान को मौका शेख फत्तेलाल ने ही दिया था। इस फिल्म में लीड रोल में थे देवानंद। ये उनकी भी पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से उन्होंने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद तो उनकी किस्मत जाग उठी। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। शाहजहां, नरगिस, तोहफा, प्यार की जीत, पारस, बड़ी बहन और परदेश जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो काम किया। लेकिन तेजी से परवान चढ़ता उनका करियर अचानक थम गया। उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं। वो सिल्वर स्क्रीन से एकदम गायब हो गए। असल में उन्होंने बतौर हीरो खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें इस रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर आया साल 1957। इस बार रहमान पूरी तैयारी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर छाने को बेताब थे, लेकिन बतौर हीरो नहीं, बतौर विलेन। फिल्म प्यासा उनके करियर के लिए संजीवनी साबित हुई। मिस्टर घोष के किरदार में उन्होंने जान फूंकी। ये गुरुदत्त के साथ उनकी पहली फिल्म थी और इसके बाद वो गुरुदत्त की फिल्मों में
खूब नजर आए। अपने करियर की दूसरी इनिंग में उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए। साहब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद उनकी यादगार फिल्मों में शुमार है। खबरों की माने तो वो सुरैया से बहुत प्यार करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया देवानंद साहब को चाहती थीं। और जब उनका सुरैया का देवानंद से रिश्ता टूटा तो उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया। इस फैसले से रहमान का दिल भी टूट गया। बताते हैं कि रहमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई में रहते थे और उसी से शादी भी कर ली थी। रहमान बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे और चेन स्मोकर भी थे। शराब और स्मोकिंग ने मिलकर उनके शरीर के अंदर के हिस्से को खोखला कर दिया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। साल 1977 में उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन अभी उनके इम्तिहान बाकी थे। इसी साल उन्हें गले का कैंसर भी हो गया। इसकी वजह से उनकी आवाज भी जाती रही। अपनी कद्दावर आवाज से बॉलीवुड में राज करने वाले रहमान की आखिरी वक्त में उनकी आवाज ही उनको दगा दे गई। साल 1984 में सिनेमा जगत का ये सितारा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया, रुखसत हो गया। आपको उनका कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।